जय श्री राम। सुंदरकांड में जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता मैया के दर्शन करने के पश्चात वृक्ष में छिप गए तथा वहां पर राक्षसियों को देखते हैं तथा कुछ समय बाद वहां पे रावण आता है तो उसके वार्तालाप को सीता मैया के साथ जो रावण का वार्तालाप हो रहा है उसे आगे इसमें बताया गया है। सीतायाः वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वर प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रयं प्रियदर्शनाम। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों के अनुनय विनय करता है वैसा वैसा वह उनका प्रिय हो जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। किंतु जैसे अच्छा सारथी को मार्ग पर दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है वैसे ही मैं तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्यों में यह काम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बंध जाता है उसके प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। सुमुखी यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें करती हो उसके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। विदेह कुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर यह इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मेरे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाया जाति देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें वृत हो गई। तब उनमें किसी ने होंठ से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह से संकेत के द्वारा राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। उस धैर्य बनाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हित कर वचन कहा। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। जैसे शची इंद्र की धर्मपत्नी है उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकीनाथ में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। नीच राक्षस, तू अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कहता है उसके फलस्वरूप दंड से तुझे कहाँ छुटकारा पाएगा। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाए वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीचे निशाचर भगवान राम तो गज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। अरे ईश्वाकुनाथ, श्री राम का तिरस्कार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता तब तक चाहे जो कह ले। अनारे, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी क्रूर और विकराल युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? मैं धर्मात्मा श्री राम की पत्नी महाराज दशरथ की पुत्रवती हूँ। पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ गल क्यों नहीं जाती? दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही ये विधाता ने यह विधान रच दिया है। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत है। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर तूने ये उनकी सितरी की चोरी की है। सीता की यह बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा और उसकी
दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था, तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग के लपट के समान लपलपा रही थी और नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। क्रोध के कारण उसने मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार अनुलेपन का धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समान वासुकी से लिपटे हुए मंद्राचल के समान जान पड़ता था। पर्वत के समान विशालकाय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपृष्ठ भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंद्राचल सुशोभित हो रहा हो। प्रातःकाल सूर्य की भांति अरुण पित कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत की शोभा शोभित कर रहे हैं। वह अभिनव शोभा से संपन्न हो कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विधेय कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकाली संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश कह देता हूँ। मिथेश को बुला ले से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुला देने राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। उसने एकाक्षी, एक आंख वाली, एक कर्णा, एक कान वाली, कर्ण प्रावरणा, लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी, गो के से कर्णों वाली, हस्तकर्णी, हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी, लंबे कान वाली, अकर्णिका, बिना कान की, हस्तपदी, हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी, घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी, गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका, केश युक्त पैरों वाली, एकाक्षी, एक पादी, एक पैर वाली, पृथुपादी, मोटे पैर वाली, अपादिका, बिना पैर वाली, अति मात्र शिरोग्रीवा, विशाल सिर और गर्दन वाली, अति मात्र चौधरी, बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अति मात्रा स्यनेत्रा, विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जीवहान खा, लंबी जीभ और नखों वाली, अनासिका, बिना नाक की, सिंहमुखी, सिंह के समान मुख वाली, गौमुखी, गौ के समान मुख वाली, सुकरी मुरी, सुकरी मुखी, सुकरी के समान मुख वाली। और सब राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम सब लोग मिलकर तथा अलग अलग शीघ्र ऐसा यत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्दी मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से साम दाम और भेद नीति दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। तदनंतर राक्षसियों के की स्वामिनी मंदोदरी तथा धन्य मालिनी नामक राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देव श्रेष्ठ ब्रह्मा ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और उसके प्रति अनुराग रखने वाले स्त्री काम करने को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी ने ऐसा कहा तो दूसरी ओर से वह हटा ले गई। तब मेघ के समान काला और बलवान रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित सी करती हुई दशग्रीव ने उत्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गई। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने महल में चला गया। शत्रुओं को रुला देने वाला रावण
राजा रावण सीता से पूर्वोक्त बातें कहकर और सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश देकर वहां से निकल गया। अशोक वाटी से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतापुर को चला गया तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसी थी वे सब चारों ओर से दौड़ती हुई सीता के पास आई। विधेय कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी से इनके इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीते, तुम कुल सत्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्व श्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृषोदरी सीता को पुकार कर कहा, विजय कुमारी पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त्य के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं और वह प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। विशाल लोचने ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? इसके बाद बिल्ली के समान बुरे आंखों वाली हरी जटा नामक राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़ कर कहना आरम्भ किया, अरे जिन्होंने 3300 देवताओं और इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है, वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? महाबली राजा रावण और अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्र रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतापुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदनंतर विकटा नामक दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने गंधर्वों, नागों और दानवों को भी समारंग में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें इच्छा क्यों नहीं होती? फिर उनसे दुर्मुखी नामक राक्षसी ने कहा, विशालोचने, जिनके भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उसके पास तुम क्यों नहीं रहती? भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता? देवी, मैं तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बात कहती हूँ। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तदनंतर विशाल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थे, उन अब सीता से अप्रिय और कठोर वचन कहना आरंभ कर दिया। सीते, रावण का अंतापुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य शैयाएं बिछी रहती हैं। अतः अंतापुर में तुम्हारा निवास हो, इसलिए तुम क्यों अनुमति नहीं देती? तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती है। किंतु अब राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रह सकोगी। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। अनिंद सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जाति राम को चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट है, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है, वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, तुम सब मिलकर मुझसे जो ये लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती है। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हों और राज्यहीन हों, मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं, मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी। जैसे सुवर चला सूर्य में अनुरक्त रहती है, जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है, जैसी देवी अरुणधति महर्षि विशिष्ट में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या चवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती स्वदास में, केशिनी सगर में, भीम कुमारी दमयंती अपने पति नष्ट नरेश
नल में अनुराग रखती है, उसी प्रकार मैं अपनी पतिदेव इक्ष्वाकुवंशी शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता की बात सुनकर राक्षसों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण के आज्ञा अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छुपे बैठे वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसों की बातें सुनते रहे। सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता की पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे और चमकीले होठों से बारंबार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फर्श लेकर बोली, यह राक्षस राज रावण के पति रूप में पाने के योग्य है ही नहीं। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी सीता अपने आंसू पहुंचती हुई उस अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। विशाल लोचना विदेही शोक समुद्र में डूबी हुई थी, इसलिए चुपचाप बैठ गई, किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे दुर्बल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उनका मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नदी नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। तदनंतर विनता नामक राक्षस आगे बढ़ी और वो देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस व्यकराल राक्षसी के पेट भीतर को धंसे हुए थे। वो बोली, सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है वह इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं तुम्हारे हित के लिए जो बात कह रही हूँ उस पर ध्यान करो और शीघ्र पालन करो। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार करो। वह देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी और रूपवान हैं। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय ले लो। विधेय कुमारी, तुम आज से समस्त लोगों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग और दिव्य आभूषण धारण करो। शोभने जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा शची है, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विधेय कुमारी, श्री राम तो दीन है, उनकी आयु अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। यदि तुम मेरी कही हुई यह बात नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना हार बना लेंगे। तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम बिकटा था। वह कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली, अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण बहुत सी अनुचित बातें सह ली है। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती। हमने तुम्हारे हित के लिए समयोचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतापुर में लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। मैथिली, साक्षात इंद्र भी तुम्हारे रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते, अतः मेरा कहना मानो और अपने हित की बात बता रही हूँ। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा व्यवहार करो। भीरू, हम सब स्त्रियाँ जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता है। जब तक तुम्हारा यौवन ढल नहीं जाता तब तक तुम सुख भोग लो। मद बनाने वाला, नेत्रों से शोभा पाने वाला सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों, पर्वत उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी है। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बातें कही हैं, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। अब चंडोदरी नामक राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपक रही थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही, महाराज रावण जब इसे हर लाए थे उसी समय भय के मारे यह थरथर कांप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृगशावनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में बड़ी भारी इच्छा जागृत थी कि इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थल, अन्याय अंग सब और सिर सबको मैं खा जाऊं। उस समय मेरा ऐसा ही विचार है। तदनंतर प्रगसा नामक राक्षसी बोली, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदय स्त्री का गला घोंट दे और चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है। इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा देंगे, तुम सब लोग उसे खा जाओ।
तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काट कर बहुत बड़े टुकड़े कर लेते हैं। वे सब टुकड़े बार बार माप तोल के होने चाहिए। फिर टुकड़ों को हम आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री, फल मूल आदि शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए। तदनंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही वो मुझे अच्छी लगती है। समस्त शोकों का नाश कर देने वाली सूरा को भी शीघ्र मंगा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगी। उन विकराल रूपी राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाए जाने पर देवकन्या समान सुंदर सीता धैर्य छोड़कर फुट फुट कर रोने लगी। जब क्रूर राक्षसी से इस प्रकार बहुत सी कठोर और पूर्णतापार बातें कह रही थी, उसी समय जनकनंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। उन राक्षसियों ने इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विधेय राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली, राक्षसी, मुझ मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राक्षसों के बीच बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त होकर चैन नहीं पा रही थी। जैसे वन में अपने युद्ध से बिछड़ी हुई मृग की भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सुकड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएगी। उसका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई सी एक विशाल शाखा के सहारा लेकर शोक से पीड़ित हुई अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। आंसुओं के प्रभाव से अपने स्थूल ऊर्जों का अभिषेक करती हुई चिंता में डूबी हुई थी। उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस समय उनका मुंह कांति से फीका पड़ गया। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित सी हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पणी के समान दिखाई दे रही थी। वे शोक से पीड़ित हुई लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत हुई आर्त भाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्य, हा अरे सुमित्रा। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। हाय पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही थी कि किसी भी स्त्री या पुरुष के मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से मूर्छित इन क्रूर राक्षसियों के द्वारा पीड़ित होने पर यहाँ मूर्त भर भी जी रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में थोड़े भी पुण्य किए थे, तो इसलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर समान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी भ्रष्ट नष्ट हो जाऊंगी। मेरे पति देव का दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं राक्षसों के चुंगल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटे हुए कगारों के समान शोक से क्षीण हो रही हूँ। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की चाल वाले मेरे कमल लोचन कृतज्ञ और प्रिय वादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरे जीवन रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था, जिससे यह अत्यंत कठोर, घोर और महान दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है। इन राक्षसों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राण राम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ। इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। इस मानव जीवन और परतंत्र को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। जनकनंदिनी सीता के मुख में आंसू की धारा बह रही थी। उन्होंने अपने मुख नीचे की ओर झुका लिया। उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ रही थी मानो उन्मत्त हो गई हो, उन पर भूत सवार हो गया और पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हूँ और दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोक मगन हो पृथ्वी पर लौटती हुई बिछड़ी के समान बड़ी झटपटा रही थी। उन्हीं अवस्था में सरल हृदय सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ कर दिया, हाय इच्छानुसार धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब श्री रघुनाथ जी दूर हटाए गए, उस
और मेरी ओर से असावधान हो गए। उस अवस्था में रावण मुझे रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती और सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे ना तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है, न आभूषणों का ही कोई काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिसमें इस महान दुख को पढ़कर भी फटता नहीं है। मैं बड़ी अनार्य और सती हूँ। मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग रहकर मैं एक ही मुहूर्त में इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। उस लोक निंदित निशाचर रावण को जो मैं बाएं पैर से नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण ना तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, ना ही महत्व को समझता है, ना ही अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। राक्षसियों, तुमने देर तक बकवास करने से क्या लाभ। तुम मुझे छोड़ दो, चीरो टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेंक दो, सर्वथा जलाकर भस्म कर दो, तो भी रावण के पास नहीं फटक सकती। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी, परम दयालु, तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य से नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दयी तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जन स्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गर्भ में डाल दिया, वह मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पति सम्रांग में इस रावण का वध करने में समर्थ है। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराट को युद्ध में मार डाला, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। जो लंका समुद्र के बीच में फंसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मुझे तो संदेह हो रहा है कि लक्ष्मण जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री राम को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सहन कर सकता था। जो श्री रघुनाथ को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते हैं, उन गृहराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे, तब भी मुझ पे अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर देते और नीच निशाचर रावण के नाम और यश को नाश कर देते। फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इस प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया, वो 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कें पर चिता का धुआं फैल रहा होगा, गिद्धों की जमातें इस भूमि की शोभा पा रही होंगी। वह समय शीघ्र ही आने वाला है जब मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसे जान पड़ता है अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चित ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी और नष्ट हो जाएगी। अतः आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होती हुई राक्षस कन्याओं का क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। श्री राम जी के सायों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी का प्रभा नष्ट हो जाएगी, इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गर्भ में चले जाएंगे। यह सब तभी संभव होगा कि जब लाल नेत्र प्रांत शूरवीर भगवान राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षसों की अंतापुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत कर रखा है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। उस समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का जो निश्चय किया है, ये पापाचारी राक्षस
इतना भी नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांसभक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। जय श्री राम।